राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट को स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं एक्वारियस असेंडेंट की, यानी कि महा मार्च महीने की जो ग्रह की स्थिति है वो कुंभ लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए कैसी रहेगी। अपना टॉपिक प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कुंभ लग्न के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि एक्वेरियस के जो जो कुंभ के जो ऑनर होते हैं वो सैटर्न होते हैं। सैटर्न मतलब शनिदेव जी। तो शनिदेव जी जिसके स्वामी होते हैं, ऐसे लोग जो है मेहनत से, अपने बुद्धि विवेक से जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और जो है जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, प्रगति को प्राप्त होते हैं। साथ ही सैटर्न हमेशा आपको ये मतलब जो शनि जो होता है वो हमेशा ये चाहता है कि आप सात्विक रहें, आपके अच्छे विचार हों। ऐसे लोग जिनके जिनके सैटर्न मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, उन लोगों का संबंध परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं छोटे क्लास के लोगों से होता है, छोटे वर्ग के लोगों से होता है, या वो चाहे वो आपके उम्र में छोटे हों या फिर आपसे औहदे में छोटे हों, इस तरह के लोगों से होता है। और आपको क्या करना होता है, देखिए शनि की कृपा कृपा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। शनि जो है एक तो लंबे एक पीरियड का ग्रह होता है, और जिस भाव में बैठता है वहां कम से कम 2.5 साल बिताता है। तो ऐसे में जो सैटर्न वाले ऑनर होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अच्छा रखें, लोगों के प्रति मान सम्मान से बात करें। तो स्पेशली छोटे वर्ग के लोगों से या अपने से उम्र में छोटे लोगों, औहदे में छोटे लोगों का कभी अपमान ना करें। उनको अगर अगर उनसे कोई गलती हो भी गई हो तो उनसे प्रेम पूर्वक समझा दें। उनका अपमान अलाउड नहीं है, क्योंकि शनिदेव अगर आप ऐसे व्यवहार करते हैं, रूडली व्यवहार करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, छोटे लोगों का मान सम्मान नहीं करते, तो आपको नेगेटिव जो है रिजल्ट देने प्रारंभ कर देते हैं। तो शनि वाले जातकों के लिए विशेष तौर पर एक मोटी सी बात मैं सदैव ये कहता हूँ कि अपने से छोटे, चाहे वो उम्र में छोटे हों या औहदे में छोटे हों, सदैव उनका मान सम्मान रखें, उनका मान सम्मान सदैव मेंटेन करें। तभी आपको शनि देव की जो है कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर कि माह मार्च 2025 के जो सितारे हैं वो कुंभ लग्न वालों के लिए क्या कह रहे हैं। मित्रों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर राशि पड़ी, देन यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। आप कुंभ लग्न के जातक हैं और ये प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द प्लेनेट ये आपके लिए है। अब देखिए बात करते हैं मोटी मोटी। देखिए जो कैप्रिकॉर्न होते हैं वो बेसिकली पता ही है हार्ड वर्कर होते हैं। अब देखिए शनि देव जी जो है लग्नेश लगन में स्थापित है, यानी कि लग्नेश लगन में है। तो जब भी लग्नेश या सैटर्न जो है अपनी राशि में होते हैं तो ये एक्चुअली जो ये योग है कि इंद्र में बनना है, तो ये एक पंच महापुरुष योगों में से एक योग शश योग बन रहा है, जो कि मान सम्मान की प्राप्ति कराता है, आपको समृद्धि की प्राप्ति कराता है। साथ ही देखिए कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस वालों के लिए क्या होता है कि एक्वेरियस वालों के लिए बेयस भी यही होते हैं। यानी कि हम अगर इस तरीके से अगर कहें कि बे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, तो कहीं ना कहीं एक्वेरियस वालों की एक समस्या उनके स्वास्थ्य के प्रति उनकी चिंता सदैव बनी रहती है। और ये वाजिब भी है। सदैव एक्वेरियस वालों को मैं सदैव बोलता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सदैव आप सजग रहें, क्योंकि बेस भी वही है और लग्नेश भी वही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ इशू उनको रहता रहता है। लेकिन ऐसे में अगर ये विदेश जुड़ जाते हैं तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सूर्य देव भी आए हो, यानी कि लगन में आपके सूर्य देव, यानी कि सेवेंथ लॉर्ड भी आपके लगन में स्थापित है। तो ऐसे लोग जो जिनका विवाह हो चुका है, तो ये स्थिति अच्छी है कि लग्नेश और सप्तमेश, यानी कि लॉर्ड ऑफ फर्स्ट और लॉर्ड ऑफ सेवेंथ का जो है एक युति है। तो अच्छा पीरियड रहेगा इनके लिए। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि पिता के प्रति पिता का मान सम्मान मेंटेन रखिएगा। कहीं पिता से जिसे पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है कि बातचीत में कमी हो सकती है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर पत्नी से भी तनाव रह सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि योगी ऐसा बना है। इसके अलावा बात करते हैं देखिए सेकंड हाउस की, शुक्र राहु बुध। देखिए जो एक्वेरियस वालों के लिए जो योग कारक ग्रह कहे गए हैं वो शुक्र देव जी कहे गए हैं। 2 और 7 राशि देखिए केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर ही उच्च होकर बैठे हैं धन भाव में। बेसिकली धन भाव के स्वामी आपके प्रोग्रेसिव प्लेनेट जो आपके कुंडली का मुख्य ग्रह है वो आपके सेकंड हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा माना जाता है। धन की व्यू ये फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्थिति बहुत मजबूत है आपकी। यानी कि ये जो स्थिति रहने वाली है वो 30 मार्च तक रहेगी, यानी कि शुक्र उच्च के 30 मार्च तक ये विराजमान है। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बेटर स्थिति है। धन के फाइनेंशियल व्यू से बहुत अच्छा योग आपके इसमें बना हुआ है। साथ ही राहु साथ में है तो कहीं ना कहीं शुक्र राहु की युति है। तो शुक्र जो होता है कि
धन का कारक, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा एक चीज और है, देखिए अष्टमेश भी यहाँ विराजमान है, जो कि नीच योग विराजमान है। तो कहीं ना कहीं कह लीजिए धन की फाइनेंशियली व्यू से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अष्टम भाव के कारक तत्व जुड़े हुए हैं, यानी कि आप उद्योगपति हैं, आप रिसर्चर हैं, आप इंश्योरेंस आपका काम है, या फिर आप मेडिकल फील्ड, या कह लीजिए कहते हैं ना कि मेडिकल फील्ड, ये जो होते हैं ना इक्विपमेंट बनते हैं, इनके सर्जिकल इक्विपमेंट, इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके न्यारे ब्यारे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। और ये आपके सडन जो है कहते हैं ना कि ये गुप्त गड़े हुए धन का भाव भी है, तो कहीं ना कहीं, और ये आपके कुटुंब के परिवार का भाव भी, तो कहीं ना कहीं कोई शेयर मार्केट हो गया, या फिर एलआईसी हो गया, या फिर कोई ऐसा अचानक से धन की प्राप्ति, कोई बीमा पॉलिसी है, अचानक से आपको उसका लाभ मिल गया, या फिर स्पाउस के फैमिली से कोई आपको पेरेंटल प्रॉफिट प्राप्त हो गया, इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हुई दिख रही है, ये योग बना हुआ है। साथ ही देखिए यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फोर्थ और लॉर्ड ऑफ सेकंड का राशि परिवर्तन है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, ये आपको नौकरी और आपके घर में बदलाव का सूचक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जो है आप दूसरा घर चेंज करें, या फिर घर से दूर चले, घर से दूर जाने के योग बने हुए हैं, विदेश यात्राओं के योग भी यहाँ बने हुए हैं स्पाउस के साथ। इस तरह की विदेश में सेटलमेंट के योग भी दिख रहे हैं। और अगर बात करें मैरिज की, देखिए अगर मैरिज के लिए ये जो पोजीशन है, क्योंकि ओवरऑल एवरेज टाइम है, बट बहुत ज्यादा फेरेबल नहीं है, क्योंकि जुपिटर जैसे जो है राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसके बाद चीजें और बदलेंगी। लेकिन अभी जो है कि मैरिज के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल पोजीशन नहीं है, बट वो एवरेज टाइम है। बेसिकली अगर मैंने लिखा तो नो है, लेकिन क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड शनि के साथ हैं, तो दोनों थोड़ा सा रहता है, अपना एक अलग ही इशू रहता है, तो ओवरऑल एवरेज टाइम कह सकते हैं हम। इसके अलावा देखिए एक चीज और है, देखिए जुपिटर जो है आपके, जुपिटर जो है आपके कह लीजिए, कहते हैं कि ये आपके सेकंड लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ सेकंड, और आपके लॉर्ड ऑफ अलावेंथ जो है, यानी कि धन और आय भाव के स्वामी जो बैठे हैं, आपके आपके सुख भाव में बैठे हैं, माता के भाव में बैठे हैं, तो ये योग जो है अच्छा है। जुपिटर यहाँ से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन है ना, ये आपको वर्किंग प्लेस पर आपको प्रमोशन, जब तक यहाँ है तो मई तक जुपिटर जो है आपको प्रमोशन देकर जरूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 13 मई तक रहने वाले हैं, और 13 मई से पहले पहले कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन आपको ही देते हुए निकल जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि मंगल देव के, देखिए पंचम भाव में जो है मंगल देव विराजमान है, मंगल देव जी जो है आपके थर्ड, लॉर्ड ऑफ थर्ड, और आपके लॉर्ड ऑफ टेंथ, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये पीरियड आपके लिए बेहतर है, अच्छा पीरियड है, कहीं ना कहीं आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई ना कोई मान सम्मान की प्राप्ति आपको दिख रही है। इसके अलावा बात की जाए मंगल यहाँ से देखिए, अब बात की जाए, हाँ जो लोग बेबी प्लान की सोच रहे हैं वो भी अच्छा है, यानी चिल्ड्रन और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग अच्छा है, नो डाउट बढ़िया योग है। जुपिटर की पोजीशन बैठी है, स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए अच्छी पोजीशन बनी हुई है। अभी आपके फिफ्थ लॉर्ड जो है नीचे है, लेकिन जैसे ही वो 15 मार्च के बाद रेट्रो हो जाएंगे, तो उसकी और बेहतर हो जाएगी। मंगल देव यहाँ से देखिए सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, यहाँ पर केतु जब विराजमान है, तो कहीं ना कहीं फास्ट ड्राइविंग अगर करते हैं तो थोड़ा सा सजग रहेगा। पॉसिबल हो तो ड्राइविंग खुद ना करें, जब तक मंगल देव यहाँ नहीं, 2 अप्रैल तक ड्राइविंग आप ना करें, बेहतर है। अगर इमरजेंसी में करनी पड़ रही है तो स्लो ड्राइविंग कीजिएगा, बहुत फास्ट ड्राइविंग मत कीजिएगा। साथ ही यहाँ से ये देखिए आय भाव को देखते हैं, तो आय की प्राप्ति होगी, और आय के क्षेत्र में अगर कहीं आपने कोई धन उधार दे रखा है किसी को, मित्र को, किसी को, तो वो धन मांग लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए ये आपके ट्वेल्थ हाउस को भी देख रहे हैं, तो कहीं व्यर्थ के झगड़े, लड़ाई झगड़े में ना पड़िएगा, कोई कोर्ट के जरिए केस हो तो थोड़ा सा पीस को निपटा लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत रह सकती है। अब बात करते हैं हम हाउसेज वाइज, एक बार प्रोडिक्शन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस लगने लगन में अच्छा योग है, सच योग बना है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समृद्धि की प्राप्ति होगी, नो डाउट बढ़िया है। साथ ही देखिए अष्टम, साथ ही देखिए सेवंथ लॉर्ड यहाँ पर है, तो पति पत्नी के जो है में थोड़ा तनाव रह सकता है, बट आप संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही पिता का मान सम्मान मेंटेन रखिएगा, और प्रतिदिन आप सूर्यदेव को जल जरूर दें। सेकंड हाउस में शुक्र राहु और बुध की युति बनी हुई है, घर और
नौकरी में चेंजेस के योग दिख रहे हैं, यानी कि घर से दूर जाकर नौकरी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इस तरह के योग यहाँ है। विदेश यात्रा भी बनी हुई है, विदेश में सेटलमेंट का योग भी है, बहुत बढ़िया योग है। और फाइनेंशियली ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग है। थर्ड लॉर्ड की बात करें, थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में, यानी कि आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, बट जुपिटर की स्थिति अच्छी है, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। फास्ट ड्राइविंग से बचे, व्यर्थ के झगड़े फसाद मोल ना ले, और अगर किसी को धनुधार दे रखा है तो आप उससे मांग लीजिए, मिल जाएगा। शादी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग है। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर जो है आपके सेकंड हाउस और आपके जो है 11th हाउस के मालिक हैं। अब यहाँ पर जुपिटर 11th लॉर्ड जब भी फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको चिंता बनी रहेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा उनका। बाकी अगर बात की जाए ओवरऑल प्रॉपर्टी और वाहन को लेकर तो अच्छा योग है, नो डाउट सब सब होते हुए दिख रहा है। एक से अधिक जो है प्रॉपर्टी के भूमि भवन वाहन के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं। शुक्र भी उच्च का है, बढ़िया है। इसके अलावा बात करते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में मंगल देव विराजमान है, यानी कि थर्ड लॉर्ड बैठे हुए हैं, तो अच्छा है। थोड़ा सा स्टूडेंट थोड़ी मेहनत करिएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में आपको बड़े मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ होती दिख रही है। अगर बात करते हैं बेबी प्लान के लिए तो ये योग अच्छा बना हुआ है। चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है। बात करते हैं आपके सिक्स लॉर्ड के। देखिए सिक्स लॉर्ड आपका चंद्रमा है, जो कि 2.5 दिन में अपना एक घर बदल देते हैं, तो इनको प्रोडक्शन में शामिल करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन बात करें कर्क राशि की तो कर्क में चंद्रमा जो है आपके 9 मार्च से 11 मार्च तक रहेंगे। ये पोजीशन आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर नई जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये पीरियड में आपको जॉब मिलते हुए नजर आ रहा है, योग बन रहे हैं। बात करते हैं सेवंथ हाउस की। देखिए सेवंथ लॉर्ड आपका बैठा है लगन में। अब देखिए जो एक्वेरियस होते हैं इनके लिए इनका जो स्पाउस होता है वो बहुत कहते हैं ना, सन है। सन मतलब ईगो। आपको अपने स्पाउस का सदैव ईगो मेंटेन करना पड़ता है। आपका जो स्पाउस होता है वो आत्म मान सम्मान प्रिय व्यक्ति होता है, उसके आत्म सम्मान को भी ठेस ना लगे, इस चीज का आपको ध्यान हमेशा रखना होता है। और साथ ही जो है कैप्रिकॉर्न वालों, एक्वेरियस वालों को सदैव बोलता हूँ कि आपके स्पाउस हाउस में जो 5 नंबर आते पड़ी है, तो नित्य सूर्य को आप जल देते रहें और अपने स्पाउस का जो है जो है इनको मेंटेन सदैव रखें। उनका उनके मान कोई भी ऐसा कार्य ना करें तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। बात करते हैं आपके एर्थ हाउस की। देखिए एर्थ हाउस में केतु जब विराजमान है तो कहीं ना कहीं केतु जो होते हैं गुप्त चीजों के कारक होते हैं। कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी पेरेंटल, कोई आपके स्पाउस के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिल सकती है, गड़ा हुआ धन की प्राप्ति। इसके अलावा तंत्र मंत्र विद्या में आपका जो है रुचि, एस्ट्रोलॉजी रुचि वगैरह आपके यहाँ दे सकती है। साथ ही अगर आप अष्टम भाव के का तत्व जुड़े हुए हैं तो ये अच्छा योग है, क्योंकि यहाँ के जो ऑनर हैं वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, एक विपरीत राजयोग निदान कर रहे हैं, हालांकि नीचे हैं लेकिन बेहतर स्थिति है। बात करते हैं आपके भाग भाव के। देखिए भाग भाव का स्वामी है वो आपका सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, उचके होके बैठे हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, कम मेहनत में अधिक मुनाफा हो रहा है, इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही है। फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। साथ ही बात करें स्पाउस की तो स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं आप या कोई कहते हैं ना कि जो आपके भाग और शुक्र आपका स्पाउस का कारक होता है, स्त्री कारक होता है, तो कहीं ना कहीं आप जो है इस अपने घर परिवार के साथ स्पिरिचुअल यात्राएं कर सकते हैं। इस तरह की धार्मिक काम अनुष्ठान वगैरह आपके घर में हो सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। भाग का पूर्ण सहयोग है, फाइनेंशियली बेहतर स्थिति है। बात करते हैं टेंथ हाउस की। टेंथ लॉर्ड आपका बैठे हैं पंचम भाव में। टेंथ लॉर्ड पंचम भाव में बैठे हैं तो ऐसे लोग जिनके टेंथ लॉर्ड पंचम भाव में बैठे होते हैं वे लोग अच्छी राय देते हैं, एक अच्छे ओपिनियन होते हैं, यानी कि आप मुझसे ओपिनियन लीजिए तो वो बहुत कारगर होती है। और साथ ही अच्छा योग है, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, स्टूडेंट है तो भी अच्छा है। संतान का सहयोग कहीं ना कहीं आपके नौकरी के भाव में, आपके कार्य क्षेत्र में मिल रहा है, उससे आपको फायदा होते दिख रहा है। बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड आपके 4th हाउस से बैठे हैं, माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहेगा। अदरवाइज प्रॉपर्टी को लेकर कोई इशू नहीं है, अच्छे अच्छे योग बना हुआ है। मोर देन वन प्रॉपर्टी का योग यहाँ बना हुआ है। बात करते हैं आपके ट्वेल्थ लॉर्ड के। देखिए ट्वेल्थ लॉर्ड आपके लगन में है तो ऑब्वियसली दो घरों के मालिक हैं होते हैं सटन। अगर आपके एक्यूरेट लगन है तो वो लगनेश भी है और बेस भी है, तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको सदैव चिंता रखनी पड़ेगी। साथ ही स्पेशली शेयर मार्केट वगैरह में आपको इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोई विदेश से अग्र हो जाते हैं तो आपको ये फायदा करते हैं। इसके अलावा बात करें, देखिए जुपिटर जो है रेट्रो हो रहे हैं,
जुपिटर 2 मार्च से रेट्रो हो जाएंगे, तो जैसे ही जुपिटर रेट्रो होंगे तो उनका एस्पेक्ट पीछे हो जाएगा, तो ये एक वाहन योग योग क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं वाहन लेने की सोच रहे हैं तो वो चीजें होती दिख रही हैं। साथ ही जो है पत्नी के साथ जो है संबंधों में थोड़ा तनाव की स्थिति रहेगी। और उसके बाद ये एक्लिप्स हो जाएंगे तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा। 19 मार्च से 22 मार्च यानी कि 3 दिन के लिए एक्लिप्स हो रहे हैं, यानी कि अस्त हो रहे हैं। तो उस पीरियड में पत्नी के जो है स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं कि सूर्यदेव भी राशि बदल रहे हैं। देखिए सूर्यदेव जो है 14 मार्च को ये जो है जो सेकंड हाउस में मीन राशि में चले जाएंगे। तो जहां से ये अपने से अस्तम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंधों में या पार्टनर से बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ संघर्ष दिखेगा, चीजें रहेंगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और इस तरह चीजें रहेंगी। हो सकता है थोड़ा सा उस पीरियड में थोड़ा मनी का शॉर्टेज हो तो आप जो है धन की पिता से धन मतलब पिता के द्वारा धन की आपको सहयोग मिले, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। अब इसके अलावा देखिए बात करते हैं। देखिए बुद्ध भी जो है रेट्रो हो रहे हैं 15 मार्च से। बुद्ध जो है आपके अष्टमेश हैं और रेट्रो हो जाएंगे तो एक्सपर्ट आपके लगन में हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो पीरियड रहेगा 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक का, कहीं ना कहीं खोजबीन में आपका मन लगा रहेगा, इस तरह की चीजें रहेंगी। साथ ही ये जो है आपके क्या कहते हैं आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई के प्रति थोड़ी सी चिंता रहेगी, बच्चों के प्रति थोड़ी चिंता रहेगी। और साथ ही जो है ओवरऑल ठीक रहेगा, कोई इशू ऐसा है नहीं। अब बात करते हैं सैटर्न। देखिए सैटर्न भी राशि चेंज कर रहे हैं। देखिए सैटर्न 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। यहाँ पर सैटर्न जो है 29 मार्च से जो है 29 मार्च से ये जो है मीन राशि में चले जाएंगे, पासिस में चले जाएंगे, यानी कि लग्नेश सेकंड हाउस चला जाएगा। अच्छी बात है, लग्नेश सेकंड हाउस में लग्नेश गुरु की राशि में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेहनत के द्वारा या फिर सूझबूझ के द्वारा आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके परिवार जनों से थोड़ा कोई इस तरह की ना हो कि मनमुटाव रहे, या क्योंकि सैटर्न है तो थोड़ा सा इफेक्ट देंगे वो आपके कुटुंब या परिवार से आपकी दूरी यहाँ बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा रेमेडी करते रहेगा और थोड़ा सा वैदिक मंत्रों के शनि की जाप करते रहिए। और थोड़ा सा सजग भी रहेगा कि कोई ऐसी बात मुंह से ना निकले, कोई ऐसा कृत्य हमसे ना हो कि हमारे परिवार से हमारी दूरी बढ़ जाए। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए सेकंड हाउस में देखिए शुक्र राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है। और मीन में जो है देखिए अगर बात की 28 से 29 मार्च को चंद्रदेव भी आ जाएंगे। तो जो ये पीरियड होगा, ये पीरियड आपके लिए थोड़ा इफेक्टिव रहेगा कि भाई घर से दूर जाकर जॉब मिलेगा, या फिर शुक्र राहु की युति है, विवाह करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है विदेश से विवाह हो। या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई सोच रखा था कि भाई शादी इंडिया में करेंगे और रिसेप्शन हम बाहर फॉरेन में करेंगे। तो ये भी चीजें यहाँ पे बनी हुई है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही शुक्र राहु की युति सेकंड हाउस में है कि आपके मुंह भाव में है। और आपके जो देखिए छठे भाव में 4 नंबर राशि पड़ी होती है और 4 नंबर चंद्र की राशि, जल तत्व राशि है। तो आप लोगों को जो बेसिकली जो रोग होते हैं ना वो पीने की चीजें होते हैं, यानी कि जल जनित रोग आपको होते हैं। और शुक्र बैठे हैं बाड़ी मुंह में और राहु बैठे हैं मुंह में आपके बाड़ी, ये मुंह बाड़ी या कुटुंब या मुंह भी कहते हैं इसको आपका। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अवक्ष पदार्थों से दूर रहें, वाइन वगैरह ना लें, अदरवाइज आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, दिक्कत होगी। इस तरह की चीजें आप रह सकती हैं। अब देखिए मंगल जो आपके पंचम भाव में जो आए हुए हैं, तो ये जो पीरियड होगा 2 अप्रैल तक का, कहीं ना कहीं आपके जो चिल्ड्रन होंगे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। यानी कि जैमिनी आपके पंचम भाव में जैमिनी राशि पड़ी होती है और जैमिनी ये होते हैं जो बहुत टॉकेटिव होते हैं, यानी कि बातें करने में बहुत होशियार होते हैं। तो आपके बच्चे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखेंगे और बातें करने में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार बातों में हम जीत गया, मैं चूने लगा गया, या फिर मैंने उससे कहा कि पढ़ाई कर लो और वो बातों बातों में कुछ और चीज समझा गया। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए 2 ग्रहण है इस महीने। 14 मार्च को है ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, जो कि आपके छठे भाव आपके अष्टम भाव में लगेगा। 9:29 से सुबह 3:29 तक रहेगा। इसके अलावा सूर्य ग्रहण जो कि 29 मार्च को अमावस्या 12 दिन लगेगा, वो 2:20 से शाम को 6:13 तक रहेगा। और ये दोनों जो आपके ग्रहण है वो आपके एक 8th हाउस में लगेगा और एक आपके सेकंड हाउस में लगेगा। तो कहीं ना कहीं चीज का ध्यान रखिएगा इन तिथियों में, यानी कि 14 मार्च और 29 मार्च को ये जो ग्रहण लगेगा। हालांकि ये नॉट विजिबल इन इंडिया, बट कहीं ना कहीं अगर इसका इफेक्ट रहता है तो आपके स्पाउस की फैमिली और आपके सम की फैमिली, यानी कि आपके ससुराल पक्ष और आपके परिवार में कहीं ना कहीं कोई तनाव की स्थिति यहाँ बन सकती है।
इसके लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है बहुत ज्यादा। आप ग्रहण के उपरांत जो है नहा धो लीजिए, शुद्ध हो लीजिए और गरीबों को खाना थोड़ा बांटिए। सारा नेगेटिव इफेक्ट का दूर हो जाएगा, इस तरह की चीजें रहेंगी। स्पेशली इसके अलावा देखिए, बात करते हैं चतुर्थी की, तो विनायक चतुर्थी 3 मार्च को है, संकष्टी 17 मार्च को है। अब देखिए, अष्टम भाव और आपके पंचम, यानी कि आपके आपको आपके संतान से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या कहीं ना कहीं संतान आपकी परेशान रहती है, प्रेम भाव में कुछ समस्या है, इस तरह की चीजें हैं। अष्टम भाव यानी कि कोई ना कोई संघर्ष जीवन में लगा रहता है, तो और साथ ही प्रॉपर्टी वाले काम नहीं हो पा रहे हैं, भाई से वाद विवाद सदैव पर बना रहता है, तो आप चतुर्थी यानी कि विनायक, जो कि महीने में 2 चतुर्थी पड़ती हैं, गणेश चतुर्थी के नाम पर एक विनायक चतुर्थी पड़ती है, एक संकष्टी, यानी कि 3 मार्च और 17 मार्च, इन दिनों आप गणेश मंदिर जाइए, गणेश जी को लड्डू को भोग लगाइए, उनसे उनकी पूजा अर्चना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, उनके चरणों में द्रवा अर्पित करिए। तो इससे आपको क्या होगा, देखिए, एक तो आपके जीवन की जो अष्टम भाव से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही हैं, यानी कि उलझने हैं, रुकावटें हैं, वो दूर होंगी, आप दीर्घ आयु बनेंगे। और इसके अलावा जो पंचम भाव से संतान से समस्याएं जो है, या संतान को लेकर जो चिंता है, कहीं ना कहीं उसमें आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगी। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। भौम प्रदोष 11 मार्च को है और कृष्ण प्रदोष 27 मार्च को है। आपके छठे भाव में जो नौकरी भाव में जो है चंद्र राशि पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं नौकरी में उलझने हैं, नौकरी की समस्या है, नौकरी नहीं लग पा रही है, मन स्थिर नहीं रहता है, रोग ऋण रिपु ने घेर रखा है। तो आप स्पेशली भौम जो महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, भौम और कृष्ण प्रदोष, यानी जो इस महीने 11 मार्च और 27 मार्च को है, इस दिन आप सुबह उठे, शिवालय जाइए, उनको शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, क्षमा याचना कीजिए उनसे, तो कहीं ना कहीं आपको छठे भाव से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं गज के योग की। 6, 13, 21, 28, 6, 13, 21, 28 4 तिथियां हैं मार्च में, जो कि गज के योग बना रहे हैं। कहते हैं कि गज के योग मतलब आपकी जन्म पत्रिका के या किसी भी जातक जातिका की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज के योग विद्वान होता है, तो कोई जातक और जातिका बहुत छोटी सी मेहनत से, बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाशीय बुलंदी को छूता है। यश कीर्ति मान सम्मान की प्राप्ति उसको बहुत अच्छी होती है, कम मेहनत में बड़ा मुनाफा होता है उसको, इस तरह की चीज रहती है। और बात करें कि पूरे महीने की, तो पूरे महीने के बाकी दिनों को छोड़ दिए और इन 4 दिनों को 6, 13, 21 और 28 इन दिनों आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। इसको आप महसूस कीजिएगा, आपको पता लगेगा। आकर्षण योग इस महीने 2, 15, 29 तारीख लगा हुआ है। आकर्षण योग लव लाइफ के लिए अच्छा होता है। ये शुक्र और चंद्र का अपोजिशन या उनकी युति होती है, नो डाउट बढ़िया योग होता है। इसके अलावा देखिए, बात करें को तो कुछ तिथियों की 24 और 25 तारीख को कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा व्यय मत कीजिएगा जो बड़ी मात्रा का व्यय हो, क्योंकि आप अगर इन तिथियों को वो व्यय कर देते हैं, तो आपको उससे कोई अधिक फायदा होने वाला नहीं है, और भविष्य में लगेगा कि यार फिजूल खर्चा कर दिया। बात करते हैं डिसीजन स्ट्रेस की। देखिए, 15, 16, 24, 25, 26, 27, यानी 15 मार्च, 16 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, ये जो है आपकी 6 तिथियां हैं। इन तिथियों में आपको स्ट्रेस बाकी दिनों की अपेक्षा ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा शिव आराधना कीजिएगा। डिसीजन पेंडिंग की बात करें, 24 और 25 मार्च को आप अपने डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। इसलिए स्ट्रेस के दिनों में भी डिसीजन ना लीजिएगा, वरना ये कभी कभी गलत हो जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपके एक्वेरियस वालों के लिए जो कंफर्टेबल राशि है, टॉरस, जेमिनी, वर्गो और लिब्रा, यानी कि वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला। ये राशियां आपके लिए बड़ी लक्की राशियां होती हैं। आपकी जान पहचान में ऐसे लोग हैं, तो उनसे सदैव बना के रखिएगा, उनका मान सम्मान मेंटेन करके रखिएगा, और अपने पूरे समय में उनसे आप राय लेंगे, तो वो राय आपके लिए बड़े ही अच्छी रहे, प्रोग्रेसिव राय रहेगी, उसको अप्लाई करेंगे तो फायदा ही होगा। थोड़े से मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं इस महीने के, समय डाल लेते हैं एक बार। न्यू बिजनेस के लिए मैंने यस बोला है, मैरिज के लिए नो बोला है। एक्चुअली नो तो मैंने लिख दिया है बेसिकली, लेकिन लग्नेश आपके 7 लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, तो एवरेज हो भी सकता है। स्टूडेंट के लिए गुड टाइम है। जो न्यू जॉब के लिए यस बोला है। हेल्थ के लिए केयरफुल। लव लाइफ के लिए मैंने 2, 29 तारीख बतख लिखी है। वेरी केयरफुल फॉर एवस फूड ड्रिंक, अवक्ष पदार्थ, क्योंकि सेकंड हाउस में शुक्र राहु की होती है, थोड़ा दूर रहिएगा। प्रमोशन टाइम है ये। ग्रुप की पोजीशन अच्छी है। मदर हेल्थ इश्यू थोड़ा रह सकता है। फास्ट ड्राइविंग से केयरफुल रहेगा। फाइनेंशियली ये गुड टाइम है आपके लिए। हाउस और जॉब चेंजेस पॉसिबल है, मैंने बोल दिया। चिल्ड्रन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। मंगल आपके पंचम भाव में है, थोड़ा इस चीज को भी देखिएगा। अवॉइड फादर्स आर्गुमेंट्स, फादर्स का जो है मान सम्मान मेंटेन रखिएगा। स्पाउस हेल्थ इशू रह सकता है। व्हीकल योग है। शुक्र रेट्रो हो रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी इशू रहेंगे 13 मार्च के बाद, जैसे ही सेवंथ लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, वो अपने से अष्टम हो जाएंगे। बेबी प्लान भी अच्छा टाइम है, और ग्रहण आपके 8 और सेकंड हाउस में लग रहा है। तो इसके अलावा बात करते हैं कि रेमेडीज की, तो देखिए गणेश उपासना आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत बेनिफिशियल है। आप करते भी होंगे, नहीं करते तो उसको स्टार्ट कीजिएगा। साथ माँ भगवती की आराधना भी आप स्टार्ट कीजिए।
बात करते हैं स्टोन की, पन्ना डायमंड आपके लिए बेहतर रह सकता है। इसके अलावा देखिए स्टोन धारण करने से पूर्व मैं आपसे बोलता हूँ कि अपनी जन्म पत्रिका का एक बार विश्लेषण किसी एस्ट्रोलॉजर से अवश्य करा लें। एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर, आपको भी धारण स्टोन करेंगे तो बेहतर होगा। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था एक्रोस असेंडेंट के ऊपर महामार्च 2025 का। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही जो लोग आपके संपर्क में हैं और एक्वेरियस असेंडेंट के हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जाने महामार्च के सितारे क्या कह रहे हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स, कोई भी रेमेडी चाहते हैं, या कोई भी पर्सनल चार्ट हमसे आप रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।